एक महिला होती है अपने 2 साल की बच्ची को लेकर एक ऑटो रिक्शे के स्टैंड पर खड़ी हो जाती हैं, जिसके बाद एक ऑटो पकड़ती हैं और ऑटो पकड़ने के बाद वो अपने मायके आ जाती हैं। जिसके बाद जैसे ही ऑटो रिक्शा वाला उस महिला से 50 रुपये मांगता है तो वो महिला रोने लग जाती है और अपनी जेब से सिर्फ 8 रुपये निकाल कर उस ऑटो रिक्शे वाले को दे रही होती हैं। तो ऑटो रिक्शे वाला जब उसे पूछता है कि आखिर तुम रो क्यों रही हो और तुम्हारे पास सिर्फ 8 ही रुपये हैं, तो वो महिला रोते रोते अपनी कहानी सुनाने लगती हैं। वो कहती हैं कि मेरा पति काफ़ी ज़्यादा बुरा इंसान है, वो जो है हमेशा हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे चला गया है और इसकी वजह से जो है मेरे घर परिवार वाले भी मुझे सही से नहीं रख रहे हैं। इसी वजह से मैं अपना मायका जो है ससुराल छोड़कर मैं मायके चली जा रही हूँ और इसी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। अब वो ऑटो रिक्शे वाला उसको 500 रुपये दे देता है, जिसके बाद वो उस महिला को वहाँ से भेज देता है। अगले 2-3 दिन के बाद वो महिला जब वापस मार्केट के अंदर किसी काम के लिए जाती हैं तो उस ऑटो रिक्शे वाले के साथ उसकी वापस से मुलाकात हो जाती है। फिर से वो ऑटो रिक्शे वाला उसके सुख दुख की बातें करता है। फिर वो महिला जो है उस ऑटो रिक्शे वाले के नंबर ले लेती हैं। अब वो महिला हर दिन उस ऑटो रिक्शे वाले को बार बार फ़ोन करती हैं, जिसके बाद दोनों के बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे के प्रेम प्रसंग के अंदर आ जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है। वक्त बीतने के साथ वो व्यक्ति उस महिला को जो है अलग अलग जगहों पर लेकर जाता है, कभी होटल में लेके जाता है, कभी किसी और जगह पर लेके जाते हैं। अब दोनों के बीच में जो है प्रेम प्रसंग हो जाता है और अनैतिक अवैध संबंध का सिलसिला भी स्टार्ट हो जाता है। आखिरकार वो ऑटो रिक्शा वाला उस महिला से कहता है कि तुम्हारा पति तो जेल में है, क्यों नहीं तुम मेरे साथ रहने के लिए आ जाओ। और इसी तरीके से वो महिला जो है ऑटो रिक्शे वाले के साथ रहने लग जाती हैं। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है। वक्त बीतने के साथ एक दिन उस महिला का पति जेल से रिहा हो जाता है और जैसे ही जेल से बाहर आता है वो अपनी पत्नी को ढूंढने की कोशिश करता है। जब आसपास के लोगों को इस बात की खबर लगती है कि आखिर उसका पति जेल से छूटकर आ गया है और एक ऐसी घटना को अंजाम दिया है जिसके बाद सभी लोगों को इस बात की जानकारी लगता है, तो वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और देखते ही देखते ये कहानी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती हैं। आखिरकार उस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया था या फिर महिला ने उस ऑटो रिक्शे वाले के साथ रहकर ऐसी कौन सी घटना को अंजाम देते हैं जिसकी सारी चर्चा जो है आसपास के लोगों में हो जाती हैं और ये कहानी सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती हैं। सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रमजान सैया और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है संभल और यहीं पर एक थाना लगता है जुनवाई और यहीं पर एक छोटा सा गांव होता है पूरनपट्टी। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के हाथरस थाना गेट और यहाँ पर एक छोटा सा गांव लगता है औलपुर और यहीं के रहने वाले सनी गौतम, जिनकी उम्र 22 साल के आसपास की होती है। और सनी गौतम पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है। वो अपने घर परिवार वाले के साथ रह रहा होता है। उस परिवार के अंदर उसके माता पिता होते हैं, उसके भाई होते हैं, एक बहन होती हैं और इसी तरीके से वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। काफ़ी ज़्यादा शरारती आदत का इंसान होता है। लेकिन जब उस परिवार वालों को एक दिन पता लगता है कि सनी का जो है पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है और इधर इधर शरारतें कर रहा है, तो उस घर परिवार वाले एक दिन उसकी शादी करवा देते हैं। 18 जून 2018 के दिन उत्तर प्रदेश के कासगंज के पीली नीचरी गांव की रहने वाली नेहा गौतम के साथ उसकी शादी करवा देते हैं। और जैसे इसकी शादी होती है तो अब पति पत्नी की तरह उसी घर के अंदर रह रहे होते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और वक्त बीतने के साथ ही सनी गौतम को एक लड़की हो जाती है। अब लड़की की जैसे ही होती हैं तो लड़की की उम्र धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। तो सनी गौतम जो है एक दिन सपना देखता है और वो सोचता है कि मेरे घर के अंदर मेरा अच्छा खासा घर हो, मेरे पास बाइक हो, गाड़ी हो, बंगले की तरह हो, इसी तरीके से मेरे पास सब कुछ होना चाहिए। मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है और मेरे घर परिवार को चलाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, तो क्यों नहीं मैं कुछ ऐसा काम करूं जिसकी वजह से मेरे सारे सपने जो हैं बहुत ही जल्दी पूरे हो जाए। अब सनी गौतम जो है 420 करने लगता है, कभी चोरी करता है, कभी कुछ करता है, इसी तरीके से वो काम धंधे करने लग जाता है। तो आखिरकार पुलिस उसे पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद उसे जेल की सलाखों के पीछे भेज देती हैं। जिसके बाद सनी की जो पत्नी होती है नेहा गौतम, वो अब परेशान होने लग जाती हैं क्योंकि घर परिवार वाले भी उसे काफ़ी ज़्यादा ताने मारने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम अपने पति का ध्यान नहीं रख पाई, आखिर वो चोरियाँ करता था, किसी तरीके के उल्टे सीधे काम करता था। अगर इस बात की जानकारी तुझे होती तो तू अपने पति का ध्यान रखती, तो ऐसी जो है तुम्हारे साथ सिचुएशन पैदा नहीं होती। इसी तरीके से जब उसे ताने मारने लगते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और एक दिन अपनी बच्ची को लेकर एक ऑटो रिक्शे में बैठ जाती हैं। जिसके बाद वो मायके जाने के लिए वो कह देते हैं।
ऑटो रिक्शे वाला जब उसे रिक्शे में बिठाकर लेकर आता है, स्टैंड पर रुक जाता है और रुकने के बाद जब उसे 50 रुपये मांगने की कोशिश करता है तो वो महिला रोने लग जाती है और रोते रोते अपने पर्स के अंदर से सिर्फ 8 रुपये निकाल कर उस ऑटो रिक्शे वाले को दे देती हैं। अब ऑटो रिक्शे वाला पूछता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 8 रुपये हैं और तुम रोई जा रही हो, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है? तो नेहा गौतम अब उस ऑटो रिक्शे वाले का नाम रंजीत होता है, जो कि संभल जुनवाई थाना श्यामला करणपुर का रहने वाला होता है। उसे सारी जानकारी बताते हैं। वो कहते हैं कि मेरा पति जेल में चला गया है कुछ उल्टे सीधे काम की वजह से, और उसके बाद मेरे घर परिवार वाले जो मेरे सास ससुर हैं मुझे ताने मारते रहते हैं। गांव के लोग भी मुझे बार बार ताने मारते हैं, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। मेरी बच्ची को लेकर मैं अपने मायके जा रही हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपके रिक्शे के पैसे दे सकूँ। अब रिक्शे वाला किसी तरीके से उस महिला की बात समझता है और समझने के बाद उसको ऊपर से 500 रुपये भी देता है कि जाओ तुम जहाँ पे भी आगे जाना चाहते हैं चले जाना, लेकिन परेशान मत होना। वो महिला 500 रुपये लेती हैं उस ऑटो रिक्शे वाले रंजीत से और फिर वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन अगले ही 2-3 दिन जैसे ही बीतते हैं तो वो महिला जो नेहा होती हैं वो एक दिन मार्केट के अंदर कुछ खरीदने के लिए, सामान लेने के लिए जाती हैं। तो अचानक रंजीत वहाँ पर मिल जाता है, जिसके बाद दोनों के बीच में बातें होने लग जाती हैं और बातें होते होते एक दूसरे की अच्छी खासी जान पहचान हो जाती हैं। जिसके बाद नेहा सोचती हैं कि आखिरकार जो है रंजीत के मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा एहसान है, तो उसके नंबर मांगती हैं। जिसके बाद रंजीत भी उसका नंबर दे देती हैं। दोनों के नंबर एक दूसरे के एक्सचेंज हो जाते हैं। जिसके बाद अब आए दिन दोनों जन जो हैं फ़ोन पर बातें करते रहते हैं। धीरे धीरे रंजीत उससे काफ़ी ज़्यादा बातें करने लग जाता है। नेहा के भी जो पति जेल में रह रहे होते हैं तो नेहा को भी कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है, तो इनके बीच घंटों घंटों बातें होती रहती हैं। और इसी तरीके से एक दिन रंजीत नेहा से कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, तुम जो है अपने घर से बाहर निकलो, मैं अपने ऑटो रिक्शे में बिठा कर हम कहीं एक अलग जगह पर जाएंगे जहाँ पर दोनों जन बैठकर बातें करेंगे, एक दूसरे के साथ अपनी अपनी बातें शेयर करेंगे। और इसी तरीके से नेहा को लेकर रंजीत एक दिन उसको घूमने के लिए लेके चले जाते हैं। जिसके बाद एक होटल में बैठकर खाना खाते हैं और फिर वहाँ से एक अच्छी होटल में जाते हैं जहाँ पर एक रूम जो है किराए पर ले लेते हैं। जिसके बाद दोनों के बीच में पहली बार आने तक अवैध संबंध बनते हैं और ये संबंध का सिलसिला जो यहीं से स्टार्ट हो जाता है, जो कि अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब अलग अलग जगहों पर मिलते रहते हैं, दोनों के बीच में संबंध बनते रहते हैं। तो रंजीत एक दिन नेहा से कहता है कि आखिरकार तुम्हारा पति जो है जेल में है, वो कब आएगा उस बात का कुछ पता नहीं है, अगर तुम्हें कुछ जानकारी है तो तुम अपने तरीके से बता दो। तो नेहा कहती हैं कि मैं भी नहीं जानती कि आखिर मेरा पति सनी कब निकलेगा जेल से। तो रंजीत कहता है कि तुम एक काम करो, तुम क्यों नहीं मेरे रिलेशन के अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारी बेटी को अपनाने के लिए तैयार हूँ, तुम हमेशा हमेशा मेरे साथ में रहने की तैयारी कर लो। नेहा भी आखिरकार अपना भविष्य देख रही थी, वो सोच रही थी कि आखिरकार मेरा पति सनी गौतम कब जेल से बाहर निकलेगा। और यही सोचकर जो है नेहा अब रंजीत से कहती हैं कि कुछ वक्त का मुझे टाइम दीजिए और जैसे ही मुझे समझ में आएगा मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। और इसी तरीके से वो ये पूरे 1 साल बिताते हैं। और 1 साल बिताने के अंतराल ही जब सनी गौतम जेल से छूटकर नहीं आता है तो आखिरकार नेहा गौतम रंजीत के घर पर चली जाती हैं। जब पति पत्नी की तरह आपस में जो है प्रेम से रह रहे होते हैं, धीरे धीरे वक्त बीत रहा होता है। वक्त बीतने के साथ 2023 आ जाता है और 2023 के अंदर सनी गौतम जेल से जो है रिहा हो जाता है। और रिहा होने के बाद जैसे ही अपने घर पर आता है और घर पर आने के बाद अपने माता पिता से, अपने परिवार वालों से वो पूछता है कि मेरी पत्नी नेहा गौतम कहाँ पर हैं। तो वो कहते हैं तो कि वो तो कभी की चली गई हैं, उसके बाद वापस लौटी नहीं है। तो आखिरकार सनी गौतम जो होता है वो अपने ससुराल जाता है। ससुराल जाने के बाद अपने सास ससुर से वो पूछता है, वो कहता है कि मेरी पत्नी नेहा गौतम कहाँ पर हैं। तो वो कहते हैं कि हमें भी बेटा पता नहीं वो आखिर कहाँ पर चली गई हैं। आखिरकार सनी गौतम उसके सास ससुर को कहता है कि अगर मेरी नेहा को अगर ढूंढ कर नहीं लाया, उसके बारे में अगर जानकारी नहीं लगी तो मैं तुम्हारे घर पर जो है आत्महत्या कर दूंगा, मैं यहीं पर अपनी जान छोड़ दूंगा। और इसी तरीके की जब बात अपने सास ससुर से करते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और डर के मारे वो अचानक नेहा गौतम को फ़ोन करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारा पति सनी गौतम जेल से छूटकर आ गए हैं, जिसके बाद वो मरने की धमकी दे रहे हैं, तुम जल्दी से जो है यहाँ पर आ जाओ। जिसके बाद आखिरकार नेहा गौतम भी जो है डर के मारे वो अपने प्रेमी रंजीत के साथ रह रही होती हैं, तो उसको छोड़कर वो जो है चली आती हैं। जिसके बाद सनी गौतम ये कहता है कि तुम भले ही मेरे जेल के जाने के बाद तुम किसी के साथ रह रही थी, उससे मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है, मुझसे कोई हैरानी नहीं है, तुम आखिरकार मेरी पत्नी हो, मेरे साथ चलो। ऐसा कर कर फिर जो है सनी गौतम नेहा गौतम को लेकर अपने घर पर आ जाता है। जिसके बाद दोनों जन पति पत्नी की तरह वापस रहने लग जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वक्त बीतता है, वक्त बीतने के साथ ही 2 जनवरी 2026 के दिन
संभल जुनवई थाना पूरनपरी के आसपास कुछ लोग जो हैं घूम फिर रहे होते हैं सुबह के 9 बजे धूप में। तो अचानक उसे एक डेड बॉडी दिखाई देती है उन लोगों को, और जैसे ही डेड बॉडी के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनके गले पर निशान हैं और उसकी डेड बॉडी के अंदर कोई भी सांस नहीं चल रही है। तो पास ही के पुलिस थाने में जो है जानकारी दे देते हैं। पुलिस थाना प्रभारी अखिलेश प्रधान और एसपी कृष्ण कुमार अपनी टीम को लेकर मौका वारदात पर पहुंचते हैं, जिसके बाद उस डेड बॉडी की जान पहचान करने की कोशिश करते हैं। आसपास लोगों को जब इस डेड बॉडी के बारे में जब पहचान करने की कोशिश करते हैं तो हर व्यक्ति यही कह रहा होता है कि इसके बारे में हमें कोई पता नहीं है। जैसे ही पुलिस वाले उस डेड बॉडी को इधर उधर घुमाकर देखते हैं तो उसके हाथ पर लिखा होता है लव नेहा। जब पुलिस इस बात की जानकारी देखते हैं तो वो अपने डायरी के अंदर नोट कर लेते हैं, उस डेड बॉडी की फ़ोटो निकाल देते हैं, जिसके बाद उस डेड बॉडी को जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिए भेज देते हैं। अब पुलिस हर तरीके से हर एंगल से जब इस केस की जांच पड़ताल करती हैं तो उसका कहीं पे भी सुराग नहीं मिलता है, उसकी पहचान नहीं हो पाती है। तो आखिरकार पुलिस बुलंदशहर, बदायूं, कासगंज जैसी जगहों पर जो है अलग अलग जगहों पर थाने के अंदर इसकी जानकारी पहुँचा दी जाती है। आखिर इसकी पहचान करना काफ़ी ज़्यादा पुलिस वालों के लिए ज़रूरी हो जाता है, लेकिन इसकी पहचान नहीं होती है। तो पुलिस आखिरकार रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, शहर, कस्बे हर जगह पर जो है इनके पोस्टर लगा दिए जाते हैं और इस डेड बॉडी की पहचान करने की हर एंगल से कोशिश करी होती है। तो एक दिन एक व्यक्ति होता है जिसका नाम बॉबी होता है, वो एक दिन पुलिस को फ़ोन करता है और वो कहता है कि जिस डेड बॉडी के बारे में आज जान पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं वो आखिर मेरे जीजा हैं। आखिरकार पुलिस जो है उस बॉबी को जो है अपने थाने के अंदर बुला लेते हैं। जब उससे पूछताछ करते हैं तो वो कहता है तो ये तो मेरी जीजा की डेड बॉडी है और इसे मैं अच्छी तरीके से पहचानता हूँ। अब पुलिस वालों को इस बात की जानकारी लगती है तो उस घर परिवार वालों के बारे में भी पता चलता है। तो आखिरकार उस घर परिवार के अंदर भी सनी गौतम के घर पर जब पुलिस जाती है उस घर परिवार वालों से भी जब पूछताछ करने की कोशिश करते हैं तो आखिरकार पुलिस उनसे कहती है कि तुम जो है काफ़ी दिनों से इस डेड बॉडी के बारे में तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारा बेटा सनी गौतम कहाँ पर है, तुम इसके बारे में जो है गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं करवाई। तो उसके परिवार वाले कहते हैं कि सनी गौतम बहुत बार जो है घर छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद 10-15 दिन के बाद वो अपना आप लौट जाता है। इसी वजह से हमने जो है इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। लेकिन उस घर परिवार वालों को पुलिस वाले ये भी जानकारी पता करने की कोशिश करती हैं कि इसके पीछे हाथ किसका हो सकता है। तो छोटी मोटी जानकारी वो अपने घर परिवार वाले दे देते हैं, जिसके बाद आखिरकार सनी गौतम का जो है फ़ोन सर्विलांस पे लगाया जाता है। तो आखिरकार देखते हैं कि सनी गौतम की जो बातें नेहा गौतम के साथ बार बार होती हैं, तो नेहा गौतम का भी जब फ़ोन सर्विलांस पे लगाया जाता है तो पुलिस को पता चलता है कि नेहा गौतम भी जो है एक रंजीत नाम का ऑटो रिक्शा वाला होता है। उससे जब बार बार बातें करते हुए जब उसे पुलिस को पता लगता है तो आखिरकार नेहा गौतम और सनी को, रंजीत को भी जो है गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद जब उनसे पूछताछ करते हैं तो नेहा गौतम कहती हैं कि मैं तो इनको बिल्कुल भी नहीं जानती हूं, लेकिन रंजीत के साथ मेरी काफ़ी साल पहले इनसे मुलाकात होती है, हमारी दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और इसी वजह से मैं इनसे बातें करती रहती हूँ। अब रंजीत से भी जब पूछताछ करती हैं तो रंजीत कहता है कि मेरा इसमें कोई भी लेना देना नहीं है, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ नेहा को जानता हूँ। आखिरकार पुलिस जो है कड़ी पूछताछ के बाद आखिरकार रंजीत और सनी नेहा गौतम दोनों जन टूटते हैं। टूटने के बाद एक कहानी सुनाते हैं कि कुछ साल पहले हम दोनों एक दूसरे के रिलेशन में आते हैं, जिसके बाद मैं नेहा को अपने घर पर लेकर आ जाता हूँ। सनी गौतम जेल में होता है, लेकिन सनी गौतम जैसे ही जेल से रिहा होता है तो वो जो है नेहा को लेकर चले जाता है, जिसके बाद नेहा को लेकर जाने के बाद वो बार बार उसे प्रताड़ना कर रहा होता है, उसके साथ जो है अश्लीलता करता रहता है और उसके साथ अप्राकृतिक रूप से भी संबंध बनाते रहता है। वो कहता है कि मेरे जेल में रहने के बावजूद तुम किसी और लड़के के साथ रह रही होती थी, उसके साथ संबंध बना रही थी। उसी तरीके से नेहा गौतम को बार बार परेशान कर रहा होता है। तो नेहा गौतम भी एक दिन सनी गौतम को फ़ोन लगाती हैं और फ़ोन लगा के सारी जानकारी जब उसे देती हैं तो सनी यहाँ पर रंजीत जो होता है, रंजीत कुछ भी नहीं कर पाता है। वो कहता है कि मैं ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। तो आखिरकार नेहा गौतम काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं और अपना एक भाई होता है जिसका नाम अरुण होता है, वो मायके जाती हैं और उनसे कहती हैं कि मेरे पति सनी गौतम को जो है इस दुनिया से हटाना होगा, क्योंकि वो मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा हूँ और इस परेशानी के अंदर मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती। मैं आखिरकार जो है रंजीत के साथ रहना चाहती हूँ। तो अरुण कहता है कि इसमें मुझे क्या करना होगा। तो वो कहती हैं कि उसको जो है बुलाओ और बुलाने के बाद उसे जो है हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दो। अब अरुण कहता है कि इसके लिए बदले में मुझे कुछ पैसे देने होंगे, मुझे शराब पीनी होगी, तब जाके ये काम मुझसे होगा। आखिरकार अरुण जो है अपनी बहन नेहा गौतम की बात मान लेता है। नेहा गौतम उसे कुछ पैसे देती हैं, जिसके बाद नेहा गौतम जो है रंजीत को भी बुला लेती हैं। वो कहती है कि मेरा भाई इस काम के लिए तैयार हो चुका है। आखिरकार
नेहा जो है अपने पति को जो है सनी गौतम को इस दुनिया से हटाने के लिए अपने ही भाई अरुण के साथ संबंध भी बनाते हैं। अरुण ने एक डिमांड भी रखता है कि मेरे साथ पहले संबंध बनाने होंगे, मुझे पैसे देने होंगे, मैं कुछ शराब पीऊँगा, और इस तरीके से उनसे बातें होती हैं, उसके साथ संबंध बनते हैं। फिर जो है रंजीत को भी बुला लिया जाता है, जिसके बाद रंजीत भी आ जाता है। आखिरकार सनी गौतम को नेहा फ़ोन करती हैं, अपने मायके बुला लेती हैं, जिसके बाद अरुण सनी गौतम को कहता है कि चलो हम लोग जो है शराब पीने जाते हैं। आखिरकार तीनों जन मिलकर अपने घर के पास ही आसपास यानी 500 मीटर के आसपास जो है वो शराब पीने के लिए जाते हैं, जिसके बाद अरुण और रंजीत दोनों जन मिलकर जो हैं सनी गौतम को जो है हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं, उसे मौत की नींद सुला देते हैं। जिसके बाद उस डेड बॉडी को जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास कोई माचिस नहीं होती है, आग का कोई जरिया नहीं होता है। जिसके बाद आसपास के इलाके के अंदर जंगल के अंदर ही उस डेड बॉडी को फेंक कर चले जाते हैं। लेकिन जैसे इस बात की जानकारी पुलिस को लगती है तो पुलिस इस केस को जो है पूरी तरीके से उजागर कर देती है। जिसके बाद नेहा और रंजीत को दोनों जन को और फिर अरुण को भी गिरफ्तार करके उनको जो है कोर्ट में पेश करते हैं, जिसके बाद इनको हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज देते हैं। आज की कहानी सुनाने का मकसद हमें किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि आप जहाँ भी रहते हैं सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और सावधान रहिए। इसी तरह की क्राइम की कहानियाँ हर रोज़ सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय जवान।